हाँ जी मैम, आ रही है जी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस किए थे हमने, नहीं किए? नहीं, ये नहीं किए थे। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस और डे मॉर्गन लॉस मैं फिर अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स कि जैसे हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं ए का बी यूनियन सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, एंड यूनियन मीन जो इनसाइड वाला जो भी ऑपरेशन है, यानी यूनियन का हो या इंटरसेक्शन का हो, वो मिड में आ जाएगा। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी हो गया था। तो हम कोई भी वैल्यूज फॉर एनी थ्री सेट्स, ओके, मीन से हम वैल्यूज लेकर भी इनको प्रूव कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस को वेरीफाई करना है, तो या तो फिर वो एग्जाम्पल मीन्स के वैल्यूज के साथ सेट्स दे देंगे, तो हमें इनमें पुट करके दिखाना है बोथ साइड्स इक्वल। अदरवाइज हम एग्जाम्पल के थ्रू भी लेकर दिखा सकते हैं। एंड डे मॉर्गन लॉज है ये कॉम्प्लीमेंट के बारे में, मीन्स के ए इंटरसेक्शन बी complement of A intersection B, that is equal to A complement union B complement. Similarly अगर हम union का लेंगे complement, तो वो intersection के इक्वल होगा। तो हम एक देखती हूँ इसमें क्वेश्चन है इसके रिलेटेड या फिर नहीं है। तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊं कुछ, ये दोनों लॉज जो हैं। ठीक है जी। ठीक है, मैं एक एक एग्जाम्पल करा देती हूँ तो अच्छे से समझ जाओगे। मीन्स कि हम किसी भी एक का कर लेंगे तो दूसरे का भी सिमिलर वे में ही हो रहा है, राइट? ओके। या तो फिर वो दे ही देंगे एग्जाम्पल में, अदरवाइज फिर हम कहीं भी प्रूफ करना है तो और एग्जाम्पल्स लेके भी रूल्स को, यानी कि जो भी लॉस है उनको फॉलो करके दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव का ले लेंगे और एक डे मॉर्गन लॉ लेंगे, सिंगल सिंगल के। सेकंड वाला तुम ओन प्रूफ कर लेना, ठीक है? सिमिलर वे में ही होना है। that must equal to A intersection B union A intersection C। तो let A हमने ले लिया having element A B C, B ले लिया B having C D और E, and similarly C is equal to having A D and F, ये ले लिया, ठीक है? अब हमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करना है, ठीक? तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ठीक? तो A और है A B C इंटरसेक्शन विद यूनियन करना है हमें और C D E का। हम सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं, बट अभी हमें क्योंकि इसको लर्न करना है तो हम ईच एंड एवरी स्टेप करेंगे। ए डी एफ, ए बी बी एंड सी इंटरसेक्शन विद यूनियन ऑफ बी एंड सी, और तो यूनियन आ जाएगा ए। यूनियन के सेट में कोई भी एलिमेंट हम रिपीट नहीं करेंगे। सी डी डी एंड ई एफ, एंड नाउ हम सेट का सिंबल ये ले लेंगे ब्रैकेट। ये क्लियर, यूनियन क्लियर हो गया, क्योंकि ए सी डी ई एफ, क्योंकि यूनियन मीन्स के ऑल एलिमेंट्स को लेना है टुगेदर, बट कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना। अब हमें इसका इंटरसेक्शन, इनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लेने हैं। तो कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी, यस एग्जैक्टली। अब हम, ये तो थी एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड,
अब हम राइट हैंड साइड लेंगे एंड दैट इज ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन यूनियन ए इंटरसेक्शन सॉरी सी यस ए इंटरसेक्शन सी। सी ठीक है, तो ए ले लिया हमने, ए बी बी एंड सी सी, और इसका इंटरसेक्शन करना है बी के साथ, बी इज सी सी डी ई डी एंड ई, और इसका यूनियन करना है और ए दैट इज हैविंग ए एलिमेंट बी सी ए बी सी, एंड और ए डी एफ इंटरसेक्शन सी, ओके ए सॉरी ए ए डी एफ डी एंड एफ। अब इनका जो इंटरसेक्शन यानी कि इनका कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है इसमें, सिर्फ सी है। सी सी है और सेकंड वाले में ए है। यस, इसमें सिर्फ सी आया है और यूनियन विद ओनली ए, तो दोनों का यूनियन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ए कॉमा सी। तो हाँ हम कंक्लूड कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। टू राइट हैंड साइड। Yes, so distributive law is verified. We can ओके conclude that. Yes, since LHS लेफ्ट हैंड साइड is इक्वल्स टू equal आर to एच एस। RHS, hence distributive law, और ये ना ये distributive law is verified. जैसे कि हमने यहाँ पे ना हर एक स्टेप में किए हैं ये यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है, साथ में ही किए हैं हमने। जब तुम हाँ क्वेश्चन जी करोगे, क्योंकि यहाँ सब समझाना था, तो तुम क्या करना है कि जो भी, जैसे कि हमारा सेकंड वाले में थोड़ी सी हिंट बता देती हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन जो सी है उसके लिए हमें चाहिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन यूनियन ए यूनियन सी, सी। ये है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी इधर फाइंड कर लिया, ठीक है, ओके यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, इक्वेशन नंबर मेंशन कर सकते हो, डायरेक्ट भी हाँ कर जी सकते हो, भी हमने जैसे इस वे में किया इस वे में भी कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट लगे कि ठीक काफी है एक ही लाइन में काफी सारा लिखना पड़ रहा है, तो हम इस वे में भी कर ओके सकते हैं। ए यूनियन सी कर लिया, यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 ले ली, और बी ठीक यूनियन है। सी कर लिया, फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 इस तरह से करके हमने हम बेसिकली लेफ्ट ब्रैकेट्स हैंड हमने एक एक स्टेप में सॉल्व कर लिए। हाँ ब्रैकेट्स हमने एक एक लाइन में लिख लिए और उसको हम डायरेक्ट फिर हाँ डाल सकते हैं। हाँ, तो इस वे में भी कर सकते हो, और वन बाय वन इस तरह से फाइंड करके भी इक्वेशन की फॉर्म में कर सकते ठीक हो, है ठीक है। सिमिलरली डिमॉर्गन लॉ के साथ करेंगे, तो एक मैं डिमॉर्गन लॉ कोई भी प्रूफ करके दिखा देती हूँ, और वन एक ठीक है तुम खुद कर लेना, ठीक है। ठीक है जी। तो इसमें पहले हम लेंगे लेट, और यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट है। ओके तो यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये ले लिया। ए ले ठीक लिया है हमने, लाइक ए बी सी डी, और बी ले लिया है सी डी जी एच, ये बी है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। हाँ जी दैट्स ई एफ जी एच हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, ई ई एफ जी एच एफ जी और जी एच। एच सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा, यू माइनस यू बी, माइनस बी व्हिच इज ए बी ई ए बी बी ई ई ई, अच्छा, और एफ भी होगा ना, इसमें एफ भी नहीं है, हाँ जी ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब हम फर्स्ट लॉ को प्रूव कर रहे हैं, दैट इज ए इंटरसेक्शन सी एंड का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी बी कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट तो लेट LHS
LHS है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें इसका पहले हम A इंटरसेक्शन C फाइंड सॉरी B फाइंड करेंगे। B है ना? हाँ B है, सॉरी हाँ जी, बी है, बी है। तो A सेट हैविंग एलिमेंट A B C और D और इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी डी जी B है। C D G H और इसका फाइनली बाद में हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। पहले इनसाइड हम इंटरसेक्शन फाइंड कर लें तब हम सी है उसका इंटरसेक्शन। और तो इसका इंटरसेक्शन क्या है? C और D। सी एंड डी है। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट। अब हम सी डी को U में से सबट्रैक्ट कर देंगे तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट आ बी जाएगा। ई एफ जी एच। यस, तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A B और इसमें क्या आया था? सी डी सी के एंड अलावा डी सारा कुछ आएगा, सी डी के ओके। अलावा ई एफ जी एच। E F G H E F G H ये आ गया। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम RHS लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। RHS दैट ए इज कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या थी? EFGH हाँ जी, है ना? EFGH थी ना? तो ले लेते हैं इसको EFGH जी एच यूनियन विद यूनियन B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या थी? ABEF। ए बी ई एफ। यस, ABE और F। अब इनका यूनियन कर लेते हैं। तो बन गया तो ए बी ई एफ जी एच। AB ई एफ जी एच which is RHS equals to LHS. यस, ये क्वेश्चन सेकंड ले लिया हमने। सिंस LHS is equal to RHS, so De Morgan law, or you can say first De Morgan law, is verified. Hence, De Morgan, क्योंकि दोनों ही करने हैं तो तुम टुगेदर ही लिखोगे। De Morgan is verified। इस तरह से कंक्लूड कर दोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव का जो सेकंड और डे मॉर्गन का सेकंड फिर तुम ऐसे ही वेरीफाई कर लेना। ओके, बुक में भी देख लेना, बुक में अगर इस तरह के कुछ एग्जांपल्स गिवन हो बुक से कर ओके, लेना, अदरवाइज हम सेल्फ भी और वैल्यूज लेके कर सकते हैं। ठीक है जी। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलो मैं स्क्रीन करती हूँ। Non decreasing and non increasing set. A sequence of event Cn is increasing sequence if Cn is subset of Cn plus 1। मीन्स कि ये हमने सेट ऑफ इवेंट्स लिया है Cn, ठीक है? तो इसको इंक्रीजिंग हम कब कहेंगे कि जो प्रीवियस है वो नेक्स्ट का सबसेट है। मीन्स कि जैसे हमने 8 फॉर एग्जांपल हमने 5th नंबर की जो भी ली है हमने वैल्यू, वो 6 नंबर में लाई करें। मीन्स कि जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है ऑब्वियसली उससे ग्रेटर हो। तो मीनिंग इज दैट कि इंक्रीजिंग कोई भी यहाँ तो हम सेट ऑफ इवेंट्स के लिए कह रहे हैं, मीन्स फर्दर हम फंक्शन के लिए भी करेंगे। तो फंक्शन हो या सेट ऑफ इवेंट हो, वो इंक्रीजिंग कब होगा? जब उसकी नेक्स्ट वैल्यू है प्रीवियस से ग्रेटर होगी। तो ये सबसेट कब होगी? ऑब्वियसली जब नेक्स्ट वाली वैल्यू इससे बड़ी है, राइट? नेक्स्ट जो Cn प्लस 1 क्या है? ग्रेटर है, तभी तो Cn का सबसेट है। तो ये मीन्स
हम ये जो कंडीशन शो करके इसको इंक्रीजिंग शो कर सकते हैं. एंड फॉर ऑल n in which we write limit n tends to infinity cn is equal to this is union of all values means having the all values. ये cn का जो सेट है तो इसको हम इस वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं यानी कि इंक्रीजिंग सी. फिर एग्जांपल के थ्रू देख लेंगे अभी. फर्स्ट एग्जांपल शो दैट द सीक्वेंस ऑफ सेट ck and here x and जो x की वैल्यू है that is greater than or equal to 1 upon k and less than or equal to 3 minus 1 by k and k is equal to 1 2 3 and up to so on is non-decreasing. And then we need to find limit k tends to infinity ck. ओके तो ये हमें सेल्फ करनी है प्रैक्टिस. ठीक है हम कर लेते हैं. इसको करने के लिए पहले तो हमें ये सीक्वेंस यहाँ पे बहुत शॉर्ट में गिवन है क्योंकि ये जो डायरेक्ट सेट लिया उसमें जब हम लिमिट वगैरह जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें जो केथ वैल्यू हमें कैसे फाइंड करनी है या nth वैल्यू अगर हम n की लिमिट अप्लाई करें तो nth वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं वो सब हमें आना चाहिए. ठीक है. ओके. हाँ तो ये चलो ठीक है. अभी मैं भी इसको करके दिखाती हूँ कि हम कैसे ये फॉर्म करेंगे व्हाइट बोर्ड पे फर्स्ट एग्जांपल को. और नेक्स्ट वाली मैं डेफिनेशन में बता दूं अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट cn इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस इफ c मींस के नेक्स्ट वैल्यू प्रीवियस से लेस है तो ऑब्वियसली वो उसी के डिक्रीजिंग इंक्लूडेड है, उसी के अंदर है, है. उसी मतलब उसी के अंदर इंक्लूडेड है अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो. यस और उसी के अंदर इंक्लूड कब होगी जब प्रीवियस वाली उससे बड़ी है ऑब्वियसली क्योंकि हाँ कोई जी. भी चीज उसमें इंक्लूड कब होगी जब जो जिसमें इंक्लूड है दैट इज ग्रेटर देन दैट ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट. तो यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर वाली कंडीशन है इक्वलिटी वाला यहाँ पे साइन है ही नहीं. तो मीन्स की जो नेक्स्ट है ये cn है. cn क्या इसके जस्ट प्रीवियस वैल्यू है ना. प्रीवियस वैल्यू इज ग्रेटर देन नेक्स्ट इट मीन्स कि वो डिक्रीज हो रहा है यानी कि नेक्स्ट वैल्यू क्या है लेस होती जा रही है प्रीवियस के कंपैरिजन में. इट मीन्स कि वो डिक्रीज हो रहा है. अगर नेक्स्ट वैल्यूज क्या है इंक्रीज कब करेंगे नेक्स्ट वैल्यू प्रीवियस से ग्रेटर हो जैसे कि पहले वाली कंडीशन में है. तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस कब होगी जब नेक्स्ट वैल्यू प्रीवियस से ग्रेटर है. मींस प्रीवियस से ग्रेटर को यहाँ पर इन्होंने सबसेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कि जो प्रीवियस वैल्यू उसमें कंटेन कब होगी जब नेक्स्ट वैल्यू या तो उसके इक्वल होगी. इक्वलिटी वाला साइन इन्होंने दिया नहीं है इट मीन्स कि उससे ग्रेटर है. राइट. सिमिलरली डिक्रीजिंग के लिए नेक्स्ट वैल्यू लेस है देन प्रीवियस वैल्यू से एंड दैट कंटेन इन प्रीवियस. ठीक है. अब हम ये एग्जांपल 1 को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ठीक है. चलो इसको मैं करके दिखाती हूँ कि हम किस तरह से करेंगे. ये हमारा गिवन है सी के सी के इज इक्वल टू और इसके एलिमेंट्स हैं एक्स सच दैट 1 अपॉन के and x is greater than equal to 1 upon k and less than 3 minus 1 upon k less than or equal to. ठीक है. and k is equal to 1 2 3 and up to so on. okay. तो पहले हम c के फॉर्म कर लेते हैं फ्यू वैल्यूज के साथ. ठीक है. मीन्स के जो इसका सबसे लोएस्ट एलिमेंट है वो 1 अपॉन के होगा. ओके. और डू यू रिमेम्बर एपी जीपी एचपी क्योंकि हमें नीड होगी यहाँ पे. ओके.
एक तो हम इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू, एक सेकंड में ये चेक कर लूँ, यहाँ पर कोई एग्जाम्पल तो दिया नहीं है, सिर्फ ये है कि नॉन डिक्रीजिंग है। ओके, एंड अच्छा, इसमें तो मैं यहाँ पर उससे रिलेटेड तो कुछ करवाया नहीं है, किसी भी एपीजीपी और एचपी से रिलेटेड, सिर्फ डायरेक्ट नहीं, ये वैल्यू देती है तुम्हें। मतलब वही हमें एक वो दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, सेट में हम्म, से फाइंड करना है कि वो डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है। हम्म। तो हम ये सी के है, तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सी के प्लस वन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, और इसमें एक्सिस जहाँ भी हम के ले रहे हैं वहाँ हम के हम प्लस बेसिकली वन। जैसे हम k इक्वल्स टू हाँ 1, k इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 3 वैल्यू डाल के नहीं चेक कर सकते? हाँ, वो भी चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पर फिर पूरा सेट फॉर्म करके दिखाना पड़ेगा एक तो। बट इन्होंने जो हमें कंपैरिजन के लिए दिया है नॉन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग के लिए, वो इनमें सबसेट्स को शो करके करना है, इसीलिए वो भी करके कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। यानी कि सेट फॉर्म कर लें सी के, तो वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, 1 ये वैल्यूज पुट करके 1/2 1/3। ठीक है, और एक लास्ट वैल्यू हम 3 माइनस के उससे फाइंड करके दिखा देंगे। तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, ऑब्वियसली देखो मैं यहाँ पे करके दिखा दूँ एज अ रफ वर्क पहले तो, कि हम इसमें ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या ले सकते हैं के की वैल्यूज को पुट करके। तो ये डिक्रीजिंग कब नहीं होगा या डिक्रीजिंग कब होगा, वो कोई भी सेट वो भी कर लेंगे। तो सी के को हम फाइंड कर सकते हैं, देखो के इज एक सी के फाइंड हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा ये वैल्यू से। देखो एक तो 1/1 1/2 1/3 एंड अप टू, हम लास्ट से क्या लेंगे, ये लेंगे, लास्ट में ये वाली वैल्यू लेंगे। हम कितनी भी वैल्यूज यहाँ पे जो भी हम, जैसे हमने यहाँ पे फ्यू 3 वैल्यूज पुट की हैं, तो नेक्स्ट 3 माइनस 1/1 3 माइनस 1/2 एंड 3 माइनस 1/3 एंड अप टू सो ऑन। यस। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे कि ऑब्वियसली जो अगर हम के अप टू सो ऑन है, के क्या है यहाँ पे, ठीक है, अप टू सोन, तो अगर हम लेते हैं के इज इक्वल टू इंफिनिटी, अप टू सोन मीन्स कि अप टू इनफाइनाइट। यस। ठीक है, तो अगर हम 1/इनफाइनाइट करते हैं दैट इज इक्वल टू 0। 0। ठीक है, और इसमें जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, यानी कि जो अपर बाउंड होगा, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, 1 ऑब्वियसली वो होएगा। ये, हाँ, तो ऑब्वियसली 3 होगी वो। क्यों होगी, क्योंकि 3 में से अगर हम माइनस 0 करेंगे, क्योंकि 1/इनफिनिटी भी तो आएगा 3 में से, हम हाँ 3 जी, माइनस 1/1 3 माइनस 1/2 मैक्सिमम एंड 3 1 माइनस से लेके अप टू। 3 तक होएगी वैल्यू। हाँ, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 से लेके, यानी कि सारी वैल्यू बाकी की तो मिड में होंगी जो भी वैल्यूज होंगी, तो इसकी हाँ सबसे जो जी। स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, क्योंकि बाकी की जो वैल्यूज आएंगी ऑब्वियसली या तो वो डेसिमल में होंगी, ऑब्वियसली या तो डेसिमल में होंगी या फिर एक इंटीजर की फॉर्म में हो जाएंगी। ठीक है, ओके। नेगेटिव तो होंगी नहीं, नेगेटिव क्यों नहीं होंगी, कि ऑब्वियसली ये जो साइड है वो ऑब्वियसली 3 से लेस ही रहेगी, क्योंकि फर्दर डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, राइट। ओके। तो हम इस सेट को इस वे में लिख सकते हैं, सी के 0 सबसे जो स्मॉल है, हाँ राइट, जी। एंड बाकी की और सबसे जो ग्रेट, ऑब्वियसली जो इसमें हम लिख सकते हैं इसको इंटरवल वाली फॉर्म में, 0 और 3 है, बाकी बीच में जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक हाँ है, जी। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इस तरह से सेट की फॉर्म में लिखो, तो 0 एंड अप टू यहाँ पर 3 2 डैश डैश डैश, क्योंकि 0 कब आएगा, इन्फिनिटी के लिए, ऑब्वियसली हम जब यूज करेंगे देन।
फिर ये वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर हम इन्फिनिटी -1 ऐसा तो हम शो नहीं कर सकते, 1 एंड अप टू फिर यहाँ पे 3 तक दिखा सकते हैं इस तरह 3 से। तक आएगा। ठीक है, तो हाँ जी। ऑब्वियसली ये एक इंक्रीजिंग फॉर्म में हम दिखाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये क्या है, नॉन डिक्रीजिंग है। ऑब्वियसली ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यानी कि जो यस हमने मैम। भी सेट, हाँ, तो हम इसको इंक्रीजिंग दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंस इस 0 इज लेस देन जस्ट इस तरह से दिखा सकते हो, 1/3 इज लेस देन 1/2 इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 3। ठीक है, हैंस ck is नॉन डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग भी इसको शो कर सकते हैं, बट इसने नॉन डिक्रीजिंग कहा है तो हम नॉन डिक्रीजिंग शो कर देंगे। ओके, हम इसको हम उसमें कैसे लिखेंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन की फॉर्म में? अच्छा, उसमें, हाँ, उसमें हाँ मैं जी, भी तुम्हें उसमें बता रही थी, इस तरह से कर सकते हो कि सी के हमने ले लिया था, लाइक जो सेट गिवन है वो यहाँ पर लिख देंगे हम, एक्स एंड एक्स कैसा है 1/k एंड उसमें गिवन x 3 माइनस 3 माइनस 1/k 1 ये, और सी के प्लस 1 ले लेंगे, दैट इज एक्स, 1/k और प्लस यहाँ पर ले लेंगे 1/k प्लस 1, 1/k प्लस 1x 3 माइनस 1/k 1/k प्लस प्लस 1। 1। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो है, जितना भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा, यू नो वेरी वेल, तो उतना वैल्यू उसकी छोटी वैल्यू होती जाएगी। ग्रेटर होगी। सिंस हम यहाँ कर सकते हैं, सिंस 1/k प्लस 1 is greater than 1/k, that gives k plus 1। हम 1/k प्लस 1 छोटा नहीं होएगा? सॉरी, यस यस, सॉरी यस यस यस, सॉरी आई फॉरगॉट दैट। हाँ, जितना ये डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। छोटी होती है। हाँ, मैं साइड चेंज कर देती हूँ। हाँ, एक सेकेंड। तो 1/k इज ग्रेटर देन 1/k प्लस 1। तो ये तो हमारा जो लोअर बाउंड है उसके बारे में था। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू जो लोअर बाउंड वाली ऑब्वियसली ग्रेटर है इससे, बट अगर हम अपर बाउंड को चेक करें, अपर वैल्यू को, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है 3 माइनस 1/k प्लस 1 इज ग्रेटर देन is equal to 3 minus 1/k। यू नो वाई, कि ये स्मॉल है ऑब्वियसली, किससे, इसके कंपैरिजन में स्मॉल है। सिंस यहाँ पर हम मेंशन भी कर देंगे, सिंस 1/k, यानी कि ये जब ग्रेटर है तो ऑब्वियसली एक बिग क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी 3 में से। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर यहाँ पर 1/k फॉर एग्जाम्पल है 1 और k प्लस 1 है 0.5 सपोज, तो ऑब्वियसली ये 2 बचेगा और ये 2.5 होगा, क्योंकि एक स्मॉल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी ना 3 में से, तो यहाँ पर जो लेफ्ट होगा वो ग्रेटर होगा। ये पॉइंट क्लियर है? या कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉल क्वांटिटीज तो ऑब्वियसली रिजल्ट क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ऑब्वियसली इसकी जो नेक्स्ट वैल्यूज हैं, सेकंड वाले की जो इसकी जो अपर बाउंड है वो इससे ग्रेटर है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं, हेंस ck is non-decreasing sequence।
अब इसमें हमने फाइंड द लिमिट, ओके, अब इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, k टेंस टू इन्फिनिटी के लिए। अच्छा, वो तुमने मुझे पास पेपर्स भी सेंड कर रखे हैं ना? नहीं, मैंने पास पेपर तो नहीं कोई सेंड किया था। नहीं, मैंने पास पेपर नहीं कोई सेंड किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो किसी और स्टूडेंट ने किया होंगे, कोई बात नहीं। हाँ, मैं इसी में ना जो डिक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग है ना, अगर आप उसी स्लाइड्स में देखोगे तो उन्होंने यूनियन और इंटरसेक्शन की फॉर्म में भी लिखे हुए हैं। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, इसमें यहाँ तो गिवन नहीं है। अच्छा, बाद में इन्होंने दे रखा है क्या? आंसर शायद शीट दे एक रखी है? जगह इसी में ना आगे इन्होंने दिया हुआ है, एक मिनट। मैं देख लेती हूँ, यहाँ तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। मैं वही देखना चाह रही थी कि अगर ये किस फॉर्म में करवा रहे हैं, क्योंकि मेनी वेज हैं एक ही क्वेश्चन को करने के। तो एक बार इनका पैटर्न, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने डायरेक्ट दे दिया है, उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया है इन्होंने। अगर मैम जैसे जो बुक में दिया हुआ है ना, अच्छा, बुक में दे रखा है, ठीक है। डिक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग वाला, हम्म, तो उन्होंने जैसे उन्होंने उसमें भी डिनोट किया हुआ है उन्होंने यूनियन और इंटरसेक्शन की फॉर्म में। अच्छा ठीक है, मैं एक बार देख लेती हूँ, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ। ये है, ओके, पेज नंबर एक बार बताना मुझे। एक मिनट, ये बुक का पीडीएफ का पेज नंबर बता देना, मैं ओपन कर एक मिनट लूंगी। मैम, खुल रहा है, बुक ना खुल रही है। मैम पेज नंबर 22 पे पीडीएफ का, पीडीएफ का पेज पीडीएफ का नंबर ना, या बुक का? बुक का पेज नंबर 7 है। अगर आप वैसे इन टोटल पेज देखोगे तो ट्वेंटी हाँ थर्ड हाँ, पेज मैंने है। वही खोल रखा था, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। जैसे इन्होंने इसमें हाँ, तो ये इन्होंने यूनियन और इंटरसेक्शन में जो दे रखा है ना, जैसे वो एन टू फाइनली जैसे कि इन्फिनिटी हमने, वैसे किया हुआ ना, हाँ, जैसे इन्होंने। ये जो किया था ना हमने, जो इंटरवल वाली फॉर्म में, हाँ जी। यू नो, हाँ, जो मैंने एक इंटरवल वाली फॉर्म भी बताई थी ना, कि हम इंटरवल में इसको, जो अपर और लोअर को ही इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो उसमें हम फिर ये वाला ब्रैकेट लेते हैं। मैं भी एक बार डिफाइन कर देती हूँ, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज और सेमी ओपन, इनको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू आई थी सी के की, वो क्या आई थी, अगर हम यहाँ पे लें इसको इस फॉर्म में, अच्छा ये वही है, नहीं नहीं, ये तो दूसरा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ। सी के को हमने ये इंटरवल की फॉर्म में डिफाइन करना है, तो हम यहाँ इस तरह से कर सकते हैं, और इंटरसेक्शन ऑफ एन इज के इज इक्वल टू, क्योंकि के है तो के ही ले लेंगे, के इज इक्वल टू 1 टू अप टू इंफिनिटी, एंड सी के इज इक्वल टू 0,3, क्योंकि जब भी हमारे पास ये साइन होता है ना, तो हम ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। सिर्फ ये ओके। साइन है तो फिर ये ओपन करेंगे। ये क्लोज इंटरवल है, क्योंकि एक सर्टेन इक्वल वाली वैल्यू भी है हमारे पास बोथ साइड में, ठीक है। अगर ओके। एक हमारे पास एक ये क्लोज है तो हम एक तरफ वाला ब्रैकेट लेंगे, इधर ये ओपन है तो हम ये लेंगे। इसको सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन कहते हैं। ये क्लोज इंटरवल है, ओके। ये ओपन इंटरवल है, और ये सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन कह सकते हैं। सिमिलरली जैसे अगर आपने सिर्फ ये जैसे आपने हाँ इंटरसेक्शन में भी रिप्रेजेंट किया ना इंटरवल को, हाँ हाँ,
इसी को अगर हमने यूनियन में करना तो हम उल्टा कर देंगे इसके ब्रैकेट्स को। किसको? नहीं जैसे नहीं, इधर आप हाँ नहीं नहीं, इसमें क्या है कि जो हम दोनों वो ले रहे हैं कंडीशन, ठीक है, तो उसमें ये बोथ वे में, यानी कि जो दोनों कंडीशंस में हमें ये वैल्यूज मिलेंगी, दोनों कंडीशंस में हमें ये ओके यानी कि जो हम दोनों कंडीशन बोथ साइड ले रखी थी ना हमने वैल्यू, ठीक है, जैसे हाँ कि जी मैंने बताया कि वन अपॉन इन्फिनिटी जब हम लेंगे, ये क्लियर है। इसको मैं एक बार डिटेल में करा दूंगी फर्दर एक क्लास में ना, कि पहले ये ठीक है सीक्वेंस को ना डिटेल में करवा दूंगी, उसके बाद इंटरसेक्शन और यूनियन, क्योंकि हम बीच बीच में से कर रहे हैं ना, इसलिए फिर ये मैं मतलब मैं भी एक कंबाइन, क्योंकि एक लेंदी है ये टॉपिक, ओके कि इंटरवल यूनियन इंटरसेक्शन कंबाइन करके ऑल को फिर हम इसको सीक्वेंस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले वो सीख लेना, फिर ये ऐसे ही स्मूथली कर दोगे, ठीक है, कि इनफाइनाइट तक हम ये इंटरसेक्शन या यूनियन हम कैसे शो करते हैं, और फिर इनको सीक्वेंस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो टुमारो हम करेंगे, ओके ये बताओ कि मैं टुमारो फिर तुम्हारे लिए कौन सा टाइम अरेंज कर दूं, वही रहने दूं 7:30 to 9:30 वाला? हाँ जी वो ठीक है जी अच्छा एक सेकंड, मैंने हाँ एक सेकंड में देखो, मैंने ये है, ठीक है ठीक है, तुम 7:30 to 9:30 में कर लेना, ठीक है, 2 आवर्स। एंड सिमिलरली हम संडे को कर लेंगे, तो ऑलमोस्ट ये वाला चैप्टर ये जो है हम फिनिश कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक सो ये तुम्हारी स्लाइड है, देखो अभी चेक करके कि हम कितना कल के लिए लेके, सेट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट्स तो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, सेट्स और प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन ये कंप्लीट कर लेंगे कल। ठीक है अच्छा इसके अंदर ये जो तुम्हारी पीडीएफ है ये एंटायर कोर्स की है, नहीं चैप्टर एंटायर 1 की सिलेबस? है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। जो ये वाली पीडीएफ एक तो जो बुक तो सारे इंटायर कोर्स की है लेकिन बुक भी हम्म सारी नहीं आ रही बुक का कुछ पार्ट्स हैं हम्म जो पीडीएफ है वो चैप्टर वाइज है ठीक है ठीक है, ये जो तुमने स्लाइड्स मुझे सेंड की हैं, हाँ जी ठीक है। बुक का मेन रीजन जो है वो है उसके अंदर बुक के अंदर वो करवाते हैं क्वेश्चंस वगैरह के लिए हम्म। अच्छा, और टोटल इसमें जो तुम्हारे सिलेबस में है, क्योंकि काफ़ी अच्छा काफ़ी कुछ तो, अच्छा ठीक है, समझ गई मैं, क्योंकि ऑल ओवर ठीक है ठीक, 4 चैप्टर्स तुम्हारे आ रहे हैं, तो ये 1 की है, ठीक है ठीक, ओके। तो हम ये 1 चैप्टर कोशिश करेंगे कि कल और परसों तक दोनों दिन में ये वाला हमारा हो जाए, ठीक है। ठीक है बाय चांस बच गया तो फिर मैं ट्यूसडे को, देखो टाइम जैसे मैंने कहा है कि ट्यूसडे तक मंडे तक वो कवर हो गई क्लास, तो फिर हम ट्यूसडे को कर लेंगे, अदरवाइज थर्सडे से तो फिर मैं रेगुलर कर ही दूंगी तुम्हारा, ठीक है। ठीक है हाँ ठीक है, तो कल फिर 7:30। हाँ जी हाँ जी, फाइन ठीक है जी